जय श्री राम। आइए आइए आज के हालात को देखते हुए एक रचना तैयार हुई है। आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। सुनिए और चिंतन मनन कीजिए। नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, तमह भाव में रोष भरे वो खुद को खुद ही मिटाए हैं, खुद को खुद ही मिटाए हैं। हम सब जीव जगत क्यों आए, हेत खोज ना पाए हैं, माया कर मरकट बन बैठे खुद को छुड़ा न पाए हैं, खुद को छुड़ा न पाए हैं। उसकी चिंता नहीं किसी को, खुद से बैर बढ़ाए हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, तमह भाव में रोष भरे वो खुद को खुद ही नसाए हैं, खुद को खुद ही नसाए हैं। सृजनहारा बना पड़ोसी सबकी गतिविधि परख रहा, प्रेम भाव की फिजा मनोहर देख खेल मन हरस रहा। एक दूजे के बने जो संबल वही जगत सुख पाए हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, बैर जहर अपनाए हैं। सज्जन रखते प्रेम भावनित अगल बगल खुशहाली, हर्ष शोक में हाथ बटाते तहरुत सुख खुशहाली। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, खुश सुख शांति समाये हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, बैर जहर अपनाए हैं। दुर्जन का अति दुखद बसेरा ईर्षा द्वेष अगन है, क्यों खुशहाल जिंदगी जीता इससे उन्हें जलन है। मिटे मिटाएं बैर बढ़ानित चैन कभी ना पाए हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, बैर जहर अपनाए हैं। बड़े बड़प्पन को खो बैठे मनमत जो अविवेकी हैं, छोटो संग अनीति कर करके भूल चुके क्या नेकी है। गोले बरस रहे अंबर से घर संसार जलाए हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, बैर जहर अपनाए हैं। जह अज्ञान गहन तम छाया तहां उपद्रव भारी, जह अज्ञान गहन तम छाया तहां उपद्रव भारी। त्रसित नारी नर व्याकुल जीते भय आतप संसारी, क्योंकि मानव मानवता तज दानवता अपनाए हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, बैर जहर अपनाए हैं। दानव हिंद जलाना चाहे पर शासक कुछ ऐसा है, दानव हिंद जलाना चाहे पर शासक कुछ ऐसा है। सज्जन बिन वह सज्जन है पर दुष्टो बिन यम जैसा है। सज्जन बिन वह सज्जन है पर दुष्टो बिन यम जैसा है। इसी वजह से उबल उबल खल भट्ठी बीच समाये हैं, नफरत जिनको प्रेम भाव से बैर जहर अपनाए हैं, तमह भाव में रोष भरे वो खुद को खुद ही मिटाए हैं, खुद को खुद ही मिटाए हैं। ये आज विश्व में जो उपद्रव मचा हुआ है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहम, यही सब दुर्गुण उसके कारण है। और ये दुर्गुण लोगों में आते क्यों हैं? जब लोगों के अंदर से सद्गुण समाप्त हो जाता है तो दुर्गुण अपने आप आकर के खाली जगह पाता है तो आकर के निवास कर लेता है। तो जो मानवता को त्याग करके आधुनिकता की चकाचौंध को देखते हुए उन्नत पथ पर अग्रसर
स्वयं को समझ करके अहम मोह मद में भूल जाते हैं, ऐसे लोग मानवता से दूर हट करके दानवता की जिंदगी में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से जगह जगह अशांति और उपद्रव, अधर्म और अनीति, यही सब व्याप्त हो जाता है और यही सब दुख का कारण बनता है। मानवता क्यों आवश्यक है? मानवता क्यों आवश्यक है? क्योंकि जहां मानवता है वहीं सुख शांति है, वहीं प्रेम भाव है। जहां मानवता नहीं है वहां सुख शांति, प्रेम भाव, सुख संपन्नता कभी रह ही नहीं सकती। इसी वजह से आज पूरे विश्व में उपद्रव मचा हुआ है। जो दुष्प्रवृत्ति में खोए हुए लोग होते हैं वो किसी को निर्धनता में, किसी को लाचारी में देखते हैं तो मदद तो नहीं करते लेकिन प्रसन्न अवश्य होते हैं। लेकिन यदि उनकी निगाहों में कोई सुखी संपन्न दिखता है तो उससे वो ईर्ष्या कर बैठते हैं, उससे जलन की अगन में जलने लगते हैं कि ये सुखी संपन्न क्यों है। अरे भाई, जैसे आप इस संसार में जीविकोपार्जन के लिए आए हो उसी तरह वो व्यक्ति भी जीविकोपार्जन के लिए इस संसार में आया हुआ है। अगर वो सुखी दिख रहा है तो वो अपने सत्कर्मों द्वारा सुखी दिख रहा है, उससे आपको क्यों जलन हो रही है? ये तो अनीति है, अधर्म है। वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में जितने भी जीव जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो सब ईश्वर के स्वरूप हैं और सबका एक समान अधिकार है। अगर कोई छोटा बड़ा बनता है तो वो अपने कर्मों द्वारा बनता है, जबकि कोई छोटा और बड़ा होता नहीं है। अगर कोई बड़ा बनता है तो स्वयं के सत्कर्मों द्वारा बनता है और अगर कोई दीनहीन छोटा बनता है तो वो स्वयं के दुष्कर्मों द्वारा बनता है। यही वजह है। तो यदि कोई स्वयं के सत्कर्मों द्वारा सुखी संपन्न श्रेष्ठ दिख रहा है तो उससे अगर प्रेम रखोगे तो मुसीबत में कुछ काम आ सकता है, लेकिन अगर उससे वैर भाव रखोगे, उससे ईर्ष्या द्वेष रखोगे, तब तो आग बढ़ते बढ़ते एक दिन उससे टकराव होना संभव होगा। और अगर कोई निर्बल किसी सबल से टकरा जाएगा तो उसका एक ही परिणाम निकलेगा कि सबल निर्बल को पीटेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उसका तात्पर्य नहीं निकलने वाला है। तो जरा विचार कीजिए कि निर्बल को सबल से जुड़ करके जीविकोपार्जन करना चाहिए या सबल से वैर भाव करके
स्वयं का स्वयं अनिष्ट कर लेना चाहिए। बुद्धिमत्ता क्या है? लेकिन जिनके अंदर मानवता ही नहीं है, उनके अंदर आखिर बुद्धिमत्ता होगी भी कैसे? उनके अंदर बुद्धिमत्ता आ भी कैसे सकती है? तो वो अनुकूल कर्म करने के बजाय प्रतिकूल कर्म करेंगे और स्वयं की स्वयं क्षति करके लेंगे। तो ऐसा ही कुछ माहौल आज पूरे विश्व में दिख रहा है। यूक्रेन रसिया युद्ध अभी तक सुलग रहा है। यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? रसिया से टकरा करके यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? पूरे राष्ट्र को खंडहर में तब्दील कर लिया, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, लोगों का जीवन खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कितने लोगों को भाग करके अनाथ बन करके रोडों पर फुटपाथ पर तंबू डाल करके जिंदगियां गुजारनी पड़ रही हैं। जो कल ऊंची ऊंची हवेलियों में हर तरह की साधन सुविधा से युक्त होकर के जीविकोपार्जन कर रहे थे, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की मानसिकता की वजह से वो कंगाल हो गए, वो भिखारी बन करके अपना सब कुछ गंवा दिए, करोड़पति से रोडपति बन गए। कितनी जिंदगियां, लाखों लाख जिंदगियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ये क्षति राष्ट्र की ये क्षति नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों का बड़ा गुमान रहता है, जिसको जहां समझदारी नाम की चीज समाप्त हो जाती है, उन्मादकता बढ़ जाती है, वहां लोगों का इसी तरह बुरा हश्र होता है। संसार में शांतिपूर्वक भी जिया जा सकता है। भारत के साथ आतताइयों ने कम अधर्म अनीति किया, कम अत्याचार किया, लेकिन भारत में सागर की गहराई थी। वो उनके अत्याचारों को सहन करते रहे, सहन करते रहे, सहन करते रहे, और समय आने पर वो आतताई, वो अत्याचारी स्वयं के कर्म से स्वयं नष्ट हो गए और भारत अपनी जगह यूं ही बरकरार रहा। क्या कुछ छल कपट, क्या कुछ अधर्म अनीति भारत के साथ दुष्कर्मियों ने नहीं किया, लेकिन आज भारत चंद दिनों में अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने पैर पर खड़ा होकर के इस स्थिति में पहुंच गया कि आज अच्छे अच्छे लोगों की भारत की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है। तो सहिष्णु होना, धीर गंभीर होना, ये एक मानवता का सद्गुण है। और अहंकार के वशीभूत हो जाना, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत हो जाना, ये सब दुर्गुणों का प्रतीक है, दुर्गुणों की पहचान है। आज अहम से अहम लड़ रहे हैं। कहने के लिए लोग
किसी का कोई न अपना है न कोई किसी का पराया है। आज इजराइल, हमास, ईरान कई देशों से एक साथ लड़ रहा है। मैं लोगों से जरा पूछता हूं कि इजराइल का क्या कुछ गुनाह था? इजराइल तो शांत होकर के अपने देश में अपने पर्व मना रहा था। ऐसे समय में उसके साथ विश्वासघात करके उसके हजारों नागरिकों का नरसंहार करना ये किसी तरह मानवता कही जा सकती है क्या? इस तरह से किसी देश के साथ यदि कोई विश्वासघात करेगा तो क्या उसका दुष्परिणाम उसकी कुशलता में निहित रहेगा क्या? क्या प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर नहीं दहकेगी? क्या वो घातियों द्वारा किया गया घात का प्रतिशोध वो नहीं चुकाएगा? उसका हस्त्र क्या हुआ? सब कुछ तो शांत चल रहा था, कोई उपद्रव नहीं था, सब कुछ शांत तो था। अंगार किसने लगाया? अंगार जिसने लगाया वही स्वयं जल के राख हो गया। कई लाख लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, रोड पे आ गए। क्या हुआ? किसी के साथ घात करने का दुष्परिणाम क्या हुआ? तुम तो 2-4-6 हजार लोग, उनके 2-4-6 हजार लोगों को यातना पहुंचाए, कष्ट दिए, लेकिन तुम तो कई लाखों की तादाद में रोड पर आ गए, मिट गए। इलाका के इलाके खड़हर के रूप में तब्दील हो गए। क्या इसे ही समझदारी कहते हैं? और जो ईरान पर्दे के पीछे से छुप करके आतंकवादियों को पाल करके जो उपद्रव इजराइल के साथ कराया, जिसमें उसकी सहभागिता थी, जो आतंकवादियों को पाल पोस करके अपना सिरमौर बना करके रखा था, उन्हीं आतंकवादियों के दुष्कर्म की वजह से आज ईरान भी तबाह हो रहा है। ईरान भी अपनी गलती को एहसास कर रहा है। ईरान भी अब खंडहर के रूप में तब्दील होना शुरू हो गया है। तो क्या इसे समझदारी कहा जा सकता है क्या? अरे अगर कोई छोटा है, अगर कोई संख्या में कम है, तो क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? उसे मार करके समाप्त करने का प्रयास तो पहले भी किया जा चुका है। वो तो भुने हुए चूहे हैं जिन्हें आग में जलाने का प्रयास किया जा चुका है। अब वो जल करके, आग से निकल करके अगर अपनी एक छोटी सी संख्या में कहीं निवास कर रहे हैं, तो उन्हें मिटाने का प्रयास आज भी उचित है क्या? तो जो इस तरह का दुष्कर्म करेगा,
वो उसके प्रतिफल को भी अवश्य प्राप्त करेगा। कोई भी हो, कोई भी हो, वो मानवता की राह पे चलते हुए ही सुख शांति आनंद को एहसास कर सकेगा। जिस दिन वो मानवता की राह को त्याग करके दानवता की राह को अपनाएगा, उसी दिन से उसका विनाश होना सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हिमि कुपंथ पग धरई खगेसा रहन तेज बल बुधि लवलेसा। व्यक्ति जैसे ही सतपथ को त्याग करके दुर्पथ पर कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसका तेज, उसका बल, उसकी बुद्धि, ये तीन शक्तियां उसका साथ तत्काल छोड़ देती हैं। और इन तीन शक्तियों के साथ छोड़ देने के बाद वो व्यक्ति इस संसार में शव के रूप में तब्दील हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति एक मुर्दे के समान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं होती कि वो किसी तरह की कोई कामयाबी हासिल कर ले। तो ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। ये विश्व ईश्वरमय है। ये विश्व एक दर्पणमय है। ये विश्व एक अपने जैसा है। जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी नीयत है, वो इस विश्व को वैसा ही देखेगा, वैसा ही पाएगा। सब में ईश्वर का निवास है। कोई एक दूसरे से प्रेम करेगा तो उसे प्रेम प्राप्त होगा। कोई एक दूसरे से नफरत करेगा तो उसे नफरत प्राप्त होगा। तो जो भी चाहिए सब कुछ तुम्हारे विचारों से ही निहित है। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी भलाई भी है और तुम्हारी बुराई भी है। आज भाईचारे के ऊपर लोग बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं। क्या हुआ? पाकिस्तान जिन अफगानियों को खदेड़ा, उनके घर संसार को ध्वस्त करके, उन्हें मार काट करके अफगानिस्तान भगाया, तब वहां भाईचारा नहीं था? क्या वो कोई हिंदू था जो उनके साथ अधर्म अनीति करने गया था? वो भी तो तुम्हारे भाई ही थे ना, क्यों मार के भगाया? आज जो आपस में लड़के मर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हिंदू रहते हैं? आज किस तरह मार मार करके पाकिस्तान की चमड़ी उधेड़ रहे हैं, वो कौन है? वहां क्यों नहीं भाईचारा काम कर रहा है? आपस में ही तो लड़के मर रहे हो, खून के प्यासे बनकर के जिंदगी जी रहे हो। ये भी कोई जीना है क्या? भारत तो एक कोने में पड़ा हुआ देश है, बाकी तो बहुत सारे राष्ट्र हैं
जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, सऊदिया अरब, वहां के सिख किस रईसी से, किस तरह से मानवता को धारण करके किस तरह शांति सुख चैन से जी रहे हैं। वो तो किसी तरह उपद्रव नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो तो समझदारी को दिखाते हुए हर राष्ट्रों से मैत्री भाव रखते हुए, प्रेम भाव रखते हुए बड़े सुकून से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पूरा विश्व एक गांव की तरह है, जिसमें बहुत सारे घर हैं, और उन घरों में अगर मानवता रहेगी, उचित अनुचित के ऊपर बोलने वाले लोग रहेंगे, अधर्म अनीति को दबाने के लिए खड़े होने वाले लोग रहेंगे, तो पूरा गांव सुख शांति आनंद से जी सकेगा, रह सकेगा। लेकिन उसी गांव में अगर 10 घर 15 घर एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर के किसी घर को उजाड़ देंगे, किसी घर के साथ अन्याय करेंगे, किसी घर के लोगों को मारेंगे, काटेंगे, उनके घर को जला देंगे, अधर्म अनीति करेंगे, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसे बर्ताव से गांव का माहौल सही रूप से रह सकेगा क्या? लेकिन नहीं, लोग स्वयं को विशेष जागरूक समझ करके, विशेष चालाक समझ करके आजकल कितने माफिया, कितने डॉन जो किसी इलाके के सरगना बन करके अपनी पूजा करवाते थे, पूरे इलाके को दबा करके रखे थे, समय ने उनको मिट्टी में मिला दिया। ये सब देख करके भी लोग सबक नहीं सीखते, फिर भी अधर्म अनीति करने के लिए उबलते रहते हैं। अधर्म और अनीति में इतना ही अगर आनंद है तो अपना विनाश निश्चित समझो, अपना विनाश निश्चित समझो। और अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, अपने घर संसार को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एकमात्र भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व भाव ही विकल्प है। उसके लिए दूसरा कोई विकल्प न था, न है, न हो सकता है। तो जिसकी जैसी धारणा होगी उसको वैसा प्रतिफल भोगना ही पड़ेगा, हम हो या आप हो या कोई अन्य हो। इस संसार दर्पण के जैसा है। दर्पण में अगर चेहरा देखने के लिए जाओगे और मुंह टेढ़ा मेढ़ा करोगे, स्वयं को स्वयं गिराओगे, तो वही रूप दिखेगा तुम्हारा। और यदि दर्पण के सामने खड़े होकर के सभ्य तरीके से स्वयं को देखोगे तो सभ्य दिखोगे। तो ठीक उसी तरह से ये संसार है। आप संसार में स्वयं को बलवान समझ करके, किसी को निर्बल समझ करके अगर सताने का प्रयास करोगे तो इस संसार में हर जगह प्रभु ही निवास कर रहे हैं, प्रभु ही विराजमान है। वो कहां से तुमको मड़ोर करके निर्बल बना देंगे, कहां से मड़ोर करके तुमको सबक सिखा देंगे, उस चीज को तुम समझ भी नहीं सकते। उस चीज को समझने की तुम में सामर्थ्य भी नहीं है।
तो व्यक्ति को अधिक चालाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो अधिक चालाक बन जाता है ना, वो कौवे की तरह कचरा खाना प्रारंभ कर देता है। जो अधिक चालाक होता है वो कौवा बन करके कचरा खाने लगता है, लेकिन जो सीधा साधा होता है वो तोते की तरह उजाला होने पर डाली छोड़ता है और जंगल में उड़ के जाता है और मीठे फल उसका इंतजार करते रहते हैं। वो मीठे फलों को खा करके सुखमय जीवन व्यतीत करता है, लेकिन कौवा अपनी चालाकी की वजह से कचरा ही खा करके जीविकोपार्जन करता है। तो ये अंतर होता है नासमझ और समझदारी में। इस चीज का ध्यान रख करके जीविकोपार्जन करना चाहिए और अपनी मानवता को गंवा करके कभी दानवता पर अमल मत करो। दानवता पर अमल करने का मतलब स्वयं के स्वयं शत्रु बन रहे हो। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की दुआ पाओ, एक दूसरे की प्रसन्नता पाने का प्रयास करो, क्योंकि हर रूप में प्रभु समाये हुए हैं। स्वयं को औरों का सेवक समझ करके प्रयुक्त करो, उसमें सुख है, उसमें शांति है। तो इन्हीं सबके साथ अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। लोगों की अपनी अपनी धारणा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहां तो कर्म की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी तरह का प्रतिफल भी अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।